तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. Like first we'll look at the interface configuration, default routing, and security policy, NAT policy, and here we'll look at both the options like application and service. So we would check the like difference between application and service section under the security policy. ये हम लोग का एजेंडा है. And before I start, a very quick topology overview. Let me open, check my pen. Okay, so Palo Alto Firewall. अभी हम लोग तीन इंटरफेस के बारे में बात करेंगे. वन इज मैनेजमेंट इंटरफेस, अनदर वन इज एक्सटर्नल इंटरफेस, एक्सटर्नल लाइक आउटसाइड जोन, एंड अदर वन इज इनसाइड जोन. कुछ पहले से कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं डिलीट कर दूंगा, जो भी प्रायर कॉन्फ़िगरेशन है. एंड आउटसाइड इंटरफेस goes to internet side, and inside my internal LAN side, and it's just for the management purpose. The third one is management purpose, and management IP address here is 192.168.1.253. तो अभी जो हम लोग को IP कॉन्फ़िगर करना है वो मैं समझा देता हूँ क्या क्या IP हमें देना है और कैसे. फर्स्ट टाइम हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो ब्राउजर में सीधा https:// and then if we are connected via this management interface, then management IP address like this one, or maybe any other interface IP address, provided that interface must allow SSH and HTTPS, because HTTPS is required. HTTPS की जरूरत है. Without HTTPS we cannot access the GUI page of this. और अभी चूंकि रिमोटली बैठ के ही हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चैलेंज होगा टेस्टिंग पर्पस की. टेस्टिंग कैसे करेंगे? सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सेस अ मशीन बिहाइंड द फायरवॉल, क्योंकि हमें ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू भेजना होगा. तो मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है और उसको मैं यहाँ से एक्सेस कर लूंगा प्राइवेट आईपी से. और क्योंकि हम लोग यहाँ VMware का सर्वर चलता है, ये सक्साई सर्वर बोलते हैं, जैसे डाटा सेंटर में आपका होता है. तो इसके थ्रू आजकल जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर है उसमें भी काफी ये सक्साई सर्वर का रोल होता है. और NSX होता है जो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं इसको. तो ऐसे हमारे यहाँ भी वो इंस्टीट्यूट में 2-3 सर्वर्स हैं VMware के. तो हम लोग नेट के थ्रू VM की जो वर्चुअल मशीन्स होते हैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर लेते हैं. तो हमें क्या चाहिए कि एटलीस्ट एक टेस्ट मशीन चाहिए बिहाइंड द फायरवॉल in order to test the security policy, NAT policy and all, because हमें पैकेट इसके थ्रू भेजना पड़ेगा. तो जब हमें टेस्टिंग करने की बारी आएगी तो हम लोग इस विंडोज 10 मशीन को एक्सेस करके फिर टेस्ट करेंगे, क्योंकि पैकेट जब फायरवॉल के थ्रू जाएगा तो हम लोग वेरिफिकेशन कर पाएंगे बाकी का. तो I will access that Windows machine from here only remotely. और आगे मैं आपको भी तरीका बता दूंगा, तो इवन आप भी एक्सेस करके टेस्ट कर सकते हैं. और ये प्रैक्टिकल भी आप खुद से भी like on weekend or whenever you have time, like Saturday Sunday or जब भी आपके पास होगा आप भी थोड़ा वेरीफाई कर पाएंगे. तो ये मैं सारा आपको बता दूंगा कैसे आपको एक्सेस करना है. तो अभी ये काम करते हैं कि इसको ग्राफिकली एक्सेस करके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं डिलीट कर देता हूँ. और चूंकि मैं अभी रिमोट लोकेशन में बैठा हूँ तो मैं इसी आईपी से अभी एक्सेस कर लेता हूँ, बट इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी, ताकि हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करें. बट क्या आईपी कॉन्फ़िगरेशन रखना है वो मैं समझा दूँ थोड़ा सा आपको, वो जो हम लोग देने वाले हैं. तो स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं. तो before I go to the lab part, let me explain some point. So definitely step 1 would be like accessing FW from by using
HTTPS, राइट, HTTPS के जब सो हम लोग इसके लिए ब्राउजर में https:// and then IP एड्रेस जो होगा वो डालेंगे. Then step 2 will be like creating zones. अच्छा, हम लोग के अभी एग्जांपल में 2 जोन की जरूरत है. एक हम लोग क्रिएट करेंगे इनसाइड जोन और एक हम लोग क्रिएट करने वाले हैं आउटसाइड जोन. ओके, एंड देन स्टेप 3. So step 3 will be like step 3 is like creating configuring, not creating, configuring इंटरफेसेस, राइट. तो हम लोग जो इंटरफेस लेंगे एक Ethernet 1/1 लेंगे और Ethernet 1/1 को इनसाइड जोन में प्लेस करना हमें, इनसाइड जोन में, और इसको हम लोग आईपी देने वाले हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस 0.1/24/24/16 और ये वर्चुअल राउटर जो डिफॉल्ट होता है उसी को बिलोंग करेगा. तो डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर, एक वर्चुअल राउटर क्रिएटेड होता है उसका नाम डिफॉल्ट है, उसको हम लोग इसमें बिलोंग करा देंगे. एंड देन दिस इनसाइड जोन और इंटरफेस टाइप जो होगा वो होगा लेयर 3. तो लेयर 3 इंटरफेस इनसाइड जोन एंड डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर को यहाँ पे हम लोग इसको प्लेस कर देंगे. तो ये स्टेप होगा एक. एंड देन दूसरा इंटरफेस Ethernet 1/2 जो हम लोग लेने वाले एंड आउटसाइड जोन, और इसको हम लोग सॉरी पब्लिक आईपी देंगे 114.30.77.51/29 हमारे यहाँ, और डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर को क्या दे रही थी ये आईपी हम लोगों ने आईएसपी से ले रखा है. तो लाइव आईपी लोग ज्यादा थोड़ा सा यार सेट कर देंगे. अभी क्या खाया हमने कितने खा लिया पूरा खा लिया कितना खाया पतला था पूरा बड़ा सर को डर गया डिफॉल्ट बहुत बड़ा स्टैटिक राउट. सो विल क्रिएट अ डिफॉल्ट स्टैटिक राउट और वहाँ पे हमें राउट क्रिएट करते वक्त उसी जो वर्चुअल राउटर है, वर्चुअल राउटर here the virtual router default name is default itself and here जब यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन लेंगे static route and then if I will say create then we'll ask like the name. So excuse me sir, सर मुझे क्वेश्चन है, ये जो भी हमारी राउटिंग वगैरह होती है वो सब हमारे वर्चुअल राउटर में ही होती है? हाँ, एक्चुअली ये वर्चुअल राउटर टर्म हम लोग यूज करते हैं बट एक तरीके से ये राउटिंग केबल को ही बोलना है, राउटर को बोलना है. इसी फायरवॉल के अंदर एक राउटिंग केबल है लाइक जो भी हमारा OSP और IGRP BGP सब चलाना होगा सब इसी के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल वर्चुअल राउटर के अंदर होगा और उस वर्चुअल राउटर का नाम जो एक बाय डिफॉल्ट वर्चुअल राउटर बना होता है एंड नेम ऑफ दैट वर्चुअल राउटर इज डिफॉल्ट. एंड यस BGP OSP of everything will be configured in this virtual router. Okay. So we'll ask about the name हमें एक देना पड़ेगा and as usual destination address destination. So default route means destination will be like 000/0 and then एक मिनट जाओ. Routing here is like destination any and then exit interface. तो हम लोग की टोपोलॉजी में exit interface will be like Ethernet 1/2 and then next hop IP address. तो अभी जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसमें next hop IP address ISP का IP address है which is .49 ये, और यहाँ हम लोग कोई भी नाम दे देंगे let's say default static route, कोई भी नाम हम लोग यहाँ पे असाइन कर देंगे. So this is step number 4. Then step number 5 will be creating security policy और ये policy अभी हम लोग देखेंगे कैसे create हो रहा है. And then step number 6 will be creating NAT policy. मम्मी ब्रश करो. And then finally हम लोग इसको कमेंट करते हैं. ये स्टेप हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं जो अभी का स्टेप होगा. और ये लैब में आपको प्रॉब्लम ना हो तो एक सेकंड मैं यहाँ पे लैब वाले पार्ट को रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ.
Alright, ये मैं share कर दूँगा. So the first step is like once we have accessed the Palo Alto firewall, then we'll create two different zones. The interface configuration, Ethernet 1/1, like inside, layer 3, IP address, and default virtual router. And the next one would be like creating a default static route. And then step number 5, creating security policy and net policy. और यहाँ पे भी हम लोग चेक करेंगे किस तरीके से क्रिएट करना है. Once it is done, then we would commit everything and then we'll go for the verification. So let's start this now. So open any browser and let me open Chrome. And initially I'm going to access using public IP address, but once it is done, then I'll delete all the configuration. जो भी configuration है ये सारा मैं यहाँ पे delete कर दूंगा अभी. तो एक बार मैं सिर्फ access कर रहा हूँ और उसके बाद इसको मैं configuration को delete मार दूंगा. Sorry. https://114. And default username is admin. So the default username is admin. But मैंने change कर रखा है, ये मैं share कर दूंगा आपको username password भी. Otherwise username and password both are admin. The very first time हम लोग उसी credential को use करते हैं. So थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम करने में और फिर इसको हम चेंज कर देंगे. और मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूं उससे पहले ब्रीफ कर दूं कुछ टैब्स के बारे में. यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब हम लोग एक्सेस करते हैं इसको, सो द वेरी फर्स्ट टैब इज लाइक डैशबोर्ड पे लॉगिन एडमिन, सिस्टम लॉग्स, सिस्टम रिसोर्सेज, एचए अगर कॉन्फ़िगरेशन है वो, और यहाँ पर क्या क्या दिखना चाहिए क्या क्या नहीं दिखना चाहिए वो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन होता है ऐड विजेट्स, यहाँ पे क्लिक करके ये हम लोग क्लोज करना होता है यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, और अगर फ्रंट स्क्रीन पे हमें चाहिए तो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं. So it's a nice view, like at least from the main page itself you would come to know about the HA condition, HA state, which one is active, which one is in passive state, and system logs and currently login admins. So it's very informative tab. और यहाँ से मैं बता रहा था कि यहाँ से आप इसको यहाँ से आप ऐसे रिमूव या ऐड कर सकते हैं. जैसे अगर URL filtering log ऐड करना है यहाँ ऐड हो गया, I want to place it here so I may do that. वो हम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. क्लोज करना हो किसी को तो हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्लोज होगा. ये इंटरफेसेज आप देख पा रहे हैं, जो इंटरफेसेज अभी करंटली वो दिखा रहा है स्टेटस. दूसरा जो एप्लीकेशन कमांड कंट्रोल सेंटर होता है ACC, एप्लीकेशन कमांड कंट्रोल सेंटर में भी एक तरीके से एक मॉनिटरिंग के लिए ही हो गया बेसिक, कि यहाँ से हमें नेटवर्क एक्टिविटी, थ्रेट एक्टिविटी, ब्लॉक एक्टिविटी, टनल एक्टिविटी, ये सब कुछ यहाँ से दिखा रहा है. लेकिन ये लास्ट 1 आवर का है अभी, तो अगर मैं लास्ट 30 डेज का देखूं यहाँ पे, तो अगर कुछ ट्रैफिक गया होगा तो वहाँ पे वो दिखा देगा उस हिसाब से. यूजेस दिखा देता है कितने बाइट्स, सेशन, थ्रेड्स. सो यस हियर इट इज. तो ये यहाँ से भी हम लोग काफी हद तक कौन कौन से एप्लीकेशन एक्सेस, मेनली सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कौन सा एक्सेस किया गया, उसका रिस्क लेवल क्या था, लाइक रिस्क लेवल 5 क्या है, 4 शेयर, नेट एक्सेस, DNS, फेसबुक, वेब होस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर एप्लीकेशंस. ऑलराइट, तो ये सब यहाँ से, ये सब कुछ यहाँ से पूरा डिटेल दिख जाता है. कंट्री वाइज दिख जाएगा आपको, कंट्री वाइज भी यहाँ पे दिख जाता है. तो ये दूसरा टैब होता है. थर्ड टैब इज मॉनिटर टैब. मॉनिटर टैब में मेनली हम लोग लॉगिंग और पैकेट कैप्चर, ये दो चीज यूज करेंगे मॉनिटर से. तो एक तो अभी यहाँ पे लॉग दिखा देगा, ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना पड़ता है. हियर एट दिस पॉइंट हियर is getting refreshed at this point of time, so we have to be patient. In fact हमें वेट करना पड़ेगा.
तो यहाँ से हम लोग ट्रैफिक लॉग्स, थ्रेट लॉग्स, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर सबमिशन, इसको इंडिविजुअल भी लॉग्स हम लोग देख सकते हैं और अलग अलग भी। और इसके नीचे ठीक नीचे एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है पैकेट कैप्चर का। एंड हियर ये सब कुछ लॉग्स है, ये आगे हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसके नीचे पैकेट कैप्चर है, कैप्चर वायरशार्क कैप्चर एक तरीके से वायरशार्क एनालिसिस के लिए कैप्चर है। पीकैप फाइल at different stages. So packet can be captured, drop packet or maybe transmit or receive, firewall. So and even we may associate filter with it, like at the time of capturing packet, and automatically file extension would be like pcap, and straight away you may open that file with the Wireshark. So it's very best way to capture the packet here, at least in Palo Alto firewall, because in checkpoint or F5 appliances, one has to get into CLI mode, and then you would have to use TCP dump command in order to capture packet. तो वहां से हमें फिर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बट इफ आई टॉक अबाउट पालो अल्टो फायरवॉल, सो इट्स वेरी इजी बिकॉज स्ट्रेट अवे हम लोग ग्राफिकली यहीं से कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम वुड बी वर्किंग हियर पॉलिसीज टैब, नेटवर्क टैब एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट टैब एज वेल। पॉलिसीज से ही हम लोग सारी पॉलिसीज क्रिएट करने वाले हैं, वेदर इज नेट पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी और डिक्रिप्शन पॉलिसी। So most of the time would be working here at policy tab. Network say is in network configuration, like interface configuration, routing, maybe VPN configuration, even complete VPN, IPsec, global protect, everything would be configured from here. Object tab, while creating object like network object, a host object, application group, application filter, everything. And device is the last step, and from here the important configuration would be like a check configuration from your device, and then backup, restore, creating a snapshot, file saving, licensing, updates, वो सब कुछ हम लोग इस टैब से करते हैं। मैं एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ सारे टैब्स। तो यहाँ से हम लोग पॉलिसीज पे जाएंगे, तो पॉलिसीज एंड here like security policy on the left hand side, NAT policy, US policy, so इस policies tab. Then after objects, ये objects create करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो application पे मैं क्लिक करूँ, so यहाँ पे बहुत सारे applications पहले से well known जो applications हैं वो यहाँ पे database अभी display कर देगा applications का। और उसके अलावा अगर हम लोग को application क्रिएट करना है, सिग्नेचर है हमारे पास, या हम कस्टम सिग्नेचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो वी वुड डू फ्रॉम हियर ओनली। सिमिलरली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इटसेल्फ, लाइक आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ से ये सिलेक्ट किया मैंने, और उसके बाद लेफ्ट साइड में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं फिर। तो दिस इज द मेन टैब एंड देन हियर सब मेन्यू। सो एड्रेस में आईपी एड्रेस या नेटवर्क एड्रेस, सबनेट एड्रेस, एड्रेस ग्रुप, कलेक्शन ऑफ एड्रेस रीजन्स के लिए होते हैं। और ये मैं बात कर रहा था के बारे में जो देखेंगे हम लोग, एप्लीकेशन ग्रुप एंड एप्लीकेशन फिल्टर। ये वो एप्लीकेशंस हैं जो वेल नोन एप्लीकेशन है जिसका सिग्नेचर यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड इन एप्लीकेशंस को भी हम लोग सर्च कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी, टेक्नोलॉजी, रिस्क लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर आर डिफरेंट एट्रिब्यूट्स, and even we may put applications on the basis of category, subcategory or risk level, and that would be termed as application filter. So we can just set a rule here that put all the applications who fall under this risk level 5 category, and total there are 137 applications, and in single policy we would be able to block all 137 applications. So that's the way like how we create your application filter. So again, it's very important tab, object tab, and the next one is network tab. So if I click here network tab, यहाँ से हम लोग मैक्सिमम काम करने वाले हैं नेटवर्क टैब से। नेटवर्क में आप लेफ्ट साइड में अगर आप देखते हो तो लेफ्ट हैंड साइड हियर इंटरफेस से जोन, वीलैन, वीवाई, वर्चुअल आउटर, आईपीसेक, डीएससीपी, डीएनएस, पूरा कंप्लीट ये ग्लोबल प्रोटेक्ट एंड सब नेटवर्क प्रोफाइल्स, एलएलडीपी, क्यूएस, इट्स ऑल नेटवर्किंग कंपोनेंट। एंड देन अगर मैं लास्ट स्टेप पे जाऊं जहां पे अभी हमें जाना भी है, डिवाइस, तो डिवाइस टैब पे यहाँ पे काफी
डिवाइसेस में अगर हम लोग जाएं तो यहाँ पे इंटरफेस, ये मैनेजमेंट इंटरफेस है, मैनेजमेंट इंटरफेस। और अभी आप देखें तो मैनेजमेंट इंटरफेस का जो डिफॉल्ट आईपी है वो सिर्फ हमने चेंज किया हुआ है। डिफॉल्ट आईपी इज 192.168.1, but this time it's 2.53. And if you look at the management protocols, so by default HTTPS, SSH and ping all are allowed on this management interface. And permitted IP address, no IP address is specified here. That means anyone, like anyone. So, but we may put some restriction here. So this SSH ping and HTTPS access can be restricted. We may put here IP or network address. यहाँ पे हम लोग ऐसे टाइप कर सकते हैं like this. So by default, SSH, HTTPS and ping allowed to everyone, like anyone. So ये option यहाँ पे होता है, which is very important option. Okay, so अगर अब हम लोग को स्टेप बाय स्टेप जो स्टार्ट करना है यहाँ पे one point yes like let's say if someone is there in management section and changes HTTPS option and clicks the HTTPS option, so next time the person won't be able to log in into the GUI, right? So in case in that if case, how do you manage हाँ, इस केस की if accidentally as an administrator I have logged myself, right? That means not allowing myself HTTPS or SSH access. So there is another way, and the last option would be like accessing this device then by using console port only. So we'll discuss later on, like there are certain commands, because there are two ports for the management purpose. One is management port and another one is console port. Console port is like via serial cable. Correct. Right. So if I have physical access to the device, then no problem. I would be able to access the device, and then I would allow or I would put my IP address in order to have HTTPS or SSH access via management interface. So the like this would just like ये हमें बचाएगा console port. But yes, अगर कोई भी ऐसा सिचुएशन हो तो the alternate way is console port. अगर एक्सीडेंटली कुछ ऐसा होता है कि हम लोग अपना ही आईपी डाल के उसको डिनाई करा देते हैं या अपने आईपी को अलाउ नहीं कर पाते हैं, तो ये वहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है. Alright. So now let's start with now. So let me delete all the configuration, like what has been already configured here. And to start deleting the configuration, first policy पे जाके मैं policy delete करता हूँ. और there is only one security policy here, and उसको मैं delete कर देता हूँ. Apart from two implicit security policies, right? And already we have discussed about implicit security policies. One is intrazone, another one is interzone, and they both cannot be deleted because they both are not explicit security policy. And then NAT policy here. There is one NAT policy as well. So let me delete NAT policy. Delete it. Okay. And then object section. So let me check. Is there any? And there are two objects here created. So delete both the objects. Address group, no address group, and application group, nothing. Application filters, no. And then network session, routing, virtual router, and default virtual router. And if there is any static root here, so delete that, because we want to start from the scratch, from the very beginning. And then interfaces, there are two interfaces, they both are configured here. And there is interface management profile as well, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ, बट उससे पहले मैं डिलीट करूँगा इसको भी. ओके, सो क्रिएटेड हो भी, तो एक सिंपल तरीके से डिलीट कर देते हैं हम लोग, रादर देन डूइंग ऑल दिस. सो मैं काम करता हूँ कि इसका मोड फिलहाल चेंज कर देता हूँ, टैप मोड कर देता हूँ, या कोई भी मोड कर देता हूँ. टैप कर दिया या HA कर दिया, जरूरत नहीं है, मतलब जस्ट टू रिमूव एवरीथिंग, सब कुछ रिमूव करने के लिए हट जाएगा अपने आप. तो रादर देन, क्योंकि टैप मोड में आईपी और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो
हम लोग टैप मोड यूज नहीं करने जा रहे हैं, जस्ट रिमूव करने के लिए शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ. एंड देन इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएटेड है यहाँ पे, सो लेट डिलीट दैट एज वेल. डिलीटेड. ओके, सो सब कुछ डिलीट कर दिया मैंने. नाउ सो फर्स्ट टाइम एक्सेस करने के बाद डिवाइस को आपको सबसे पहला स्टेप होना चाहिए. स्टेप बाय स्टेप अगर मैं बात करूं तो स्टेप बाय स्टेप द फर्स्ट स्टेप शुड बी लाइक क्रिएटिंग जोन्स. क्योंकि पालो अल्टो में अगर इंटरफेस को जोन से एसोसिएट नहीं कराएंगे, हम लोग जोन के अंदर नहीं प्लेस करेंगे, सो दैट इंटरफेस विल नॉट बी एबल टू फॉरवर्ड एनी ट्रैफिक. So in order to put that interface in operational mode, interfaces must belong to zone. So even जरूरी नहीं है कि मैं zone create करूं, सीधे straight away I may start configuring interfaces. वहां पे भी ऑप्शन आ जाएगा जब मैं इंटरफेस क्रिएट करूंगा यहाँ पे ऐसे. So वहां पे भी जोन नहीं अगर होता है यहाँ पे तो न्यू का ऑप्शन आ जाता है. तो अलग से नहीं बना रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग यहाँ से भी बना सकते हैं. लेकिन अभी हम लोग बीइंग अ वेरी फर्स्ट लैब सेशन, आई वांट टू गो थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं अभी हम लोग, तो स्टेप बाय स्टेप चलना है. तो स्टेप बाय स्टेप में ऑफ कोर्स ये जोन हम लोग डिलीट करना भूल गए थे. तो स्टेप बाय स्टेप में क्या है कि हम लोगों को पहले जोन्स क्रिएट करना चाहिए. तो अब आप यहाँ से आप ध्यान दें थोड़ा सा. सो इफ आई अब मैंने यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा था आपको. अब हम लोग को जोन क्रिएट करना है तो पहला टैब कौन सा हिट सेलेक्ट करना, हमें यहाँ पे नेटवर्क टैब सेलेक्ट करना है, ये पहला. फिर दूसरा टैब यहाँ पे आपका जोन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ये दूसरा सिलेक्शन होगा. और फिर तीसरा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऐड का बटन है, ये यहाँ पे क्लिक करना है. तो पहले हमें ऊपर मेन टैब में सेलेक्ट करना होता है, फिर यहाँ जो सब मेनू होता है वो सेलेक्ट करना पड़ता है. फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में, राइट साइड कॉर्नर में या टॉप पे कहीं ना कहीं जो जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करेंगे, यू विल गेट सम ऑप्शन. तो इस तरीके से हमें पालो अल्टो में काम करना होता है. तो फर्स्ट सिलेक्शन इज द मेन टैब सिलेक्शन कि हम कहाँ काम करना चाह रहे हैं. और थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ मिलेगी. एंड कुछ चीजें तो सेल्फ एक्सप्लेन हो रही है, लाइक नेटवर्क टैब, वी अंडरस्टैंड नेटवर्क मींस ऑल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन. पॉलिसी, सो वी अंडरस्टैंड कि पॉलिसीज में पॉलिसी होगा. मॉनिटरिंग, तो कुछ चीजें तो अपने आप में समझ में भी आ रहा है. कई बार हो सकता है इनिशियल लेवल पे आपको बैक एंड फोर्थ मूव करना पड़े, तो कुछ चीजें आप यहाँ ढूंढ रहे होंगे, शायद यहाँ मिले आपको, यहाँ ढूंढोगे यहाँ मिलेगा. तो बट थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद वो भी कंफर्ट जोन में आप आ जाओगे. बहुत मुश्किल नहीं है कुछ, थोड़ा सा इनिशियल लेवल में ढूंढना जरूर पड़ता है. यू विल हैव टू लुक फॉर ऑप्शंस लाइक अंडर डिफरेंट टैब्स, so that might happen. Okay, so network, zones, and then add. Just zone requires a name. यहाँ पे सिर्फ एक नाम देने की जरूरत है. सिर्फ इंटरफेस ऐड करना है, लेकिन अभी आप ऐड करेंगे, हम लोग जब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऐड करेंगे. यहाँ पर एक यूजर आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, ये भी आगे यूज करेंगे हम लोग. जो वीपीएन की या यूजर आईडी की बात करेंगे तो इसकी भी जरूरत है हमें. इस यहाँ पे भी इंटरफेसेस ऐड करने की जरूरत है, और ये भी ऐड हो जाएगा. बट टाइप लेयर 3 के लिए हम लोग बना रहे हैं. अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ नेम दे रहे हैं. ये भी आगे बात करेंगे, जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जोन मींस जस्ट अ नेम. आप कोई भी एक नाम दे दें, और मैंने नाम दे दिया इनसाइड, ये नाम दिया मैंने, और यहाँ से ओके कर दिया. अनदर जोन आउटसाइड, सो जस्ट गिव अनदर नेम हियर, आउटसाइड. So we are done with the very first step. Step number next step, configuring interfaces, both the interfaces inside and outside. So again, network tab, interfaces, and यहाँ पे भी if you look at different options here, so Ethernet, VLAN interface like SVI, loopback interface, and tunnel interface. Right, tunnel interface would be required at the time of configuring VPN, like global protector, IPsec site-to-site VPN. So at that point of time, I would create tunnel. And loopback interface, as you understand from your Cisco word, Cisco knowledge, like a virtual interface, classical interface. But here loopback interface must be assigned /32 mask. Like 255, 255, 255. So you cannot assign any other mask, subnet mask here. But in Cisco word, even we may assign any like mask. Like let's say Cisco में loopback 0 है, तो हम लोग उसको ऐसा दे सकते हैं, IP address 10.0.0.1 and mask is /8. Cisco router will accept this subnet mask even. Not recommended though. What is recommended even in Cisco as well, like recommended is like a /32 mask, a individual host. And even अगर
MPLS VPN UPN की बात करें तो वहाँ तो प्रॉब्लम भी क्रिएट होता है अगर MPLS VPN हो तो। लेयर 3 की बात हो रही है कि अगर हम लोग लूप बैक को और अंडरलाइंग प्रोटोकॉल इस जैसे OSPF, बिकॉज OSPF में तो होता ही ऐसा है कि आप सबनेट मास्क कुछ भी दो, OSPF ऑलवेज एडवर्टाइजेस लूप बैक इंटरफेस एज /32 OSPF। इवन हमने लूप बैक इंटरफेस को IP ये दिया /8 दिया, बट OSPF इसको /8 ना एडवर्टाइज करके /32 कर देता है। समटाइम्स लाइक इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। या एक कमांड होता है फिर हमें वो चेंज करना पड़ता है, नेटवर्क टाइप IP इंटरफेस पे जाके इंटरफेस लूप बैक 0 IP OSPF नेटवर्क एंड देन पॉइंट टू पॉइंट। तो if I don't know this about this command, so like an MPLS VPN is very big issue in fact. So better that we should always assign /32 mask to loopback interface. अच्छी बात क्या है, पालो अल्टो में तो ऐसी गलती होगी भी नहीं, और रीजन क्या है कि हमें /32 ही देना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो इट्स वेरी गुड पॉइंट इन पालो अल्टो फायरवॉल। सो हियर देयर आर 4 इंटरफेसेस। अभी हमें किसकी जरूरत है? इथरनेट इंटरफेस की। तो इथरनेट 1/1। Now there are 5 different interface types here. ये 5 टाइप्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी। टैग HA आगे यूज करेंगे हम लोग, और लेयर 3 यूज करेंगे। तो हम लोग मेनली लैब सेशन में 2 इंटरफेस टाइप यूज करने वाले हैं, हाई अवेलेबिलिटी एंड लेयर 3। ये 2 ऑप्शन है। अच्छा, जैसे आप ये कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, नीचे के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। फिर आप देखें यहाँ पे मैंने इंटरफेस टाइप HA लिया। नाउ हियर देयर इज नो ऑप्शन टू असाइन एनी IP एड्रेस एंड एसोसिएट दिस इंटरफेस विद द जोन, because HA interfaces are not associated with any zone because they are not data ports. They are not used to accept or receive data plane traffic. No matter whether the firewall is deployed in line or promiscuous mode, no matter, at least HA mode is not used to accept or transmit any data traffic. In fact, वो ट्रैफिक तो यूजुअली होता नहीं है, क्योंकि HA में आगे बात करेंगे हम लोग कंट्रोल लिंक और डेटा लिंक होता है, बट वो डेटा लिंक सेशन टेबल सिंक्रोनाइजेशन के लिए होता है, और कंट्रोल लिंक जो हेलो पैकेट, हार्ट बीट, कॉन्फ़िगरेशन सिंक्रोनाइजेशन, वो सब एक्सचेंज होता है, जो कि आगे हम लोग हाई अवेलेबिलिटी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो अभी हमें लेयर 3 लेना है, और लेयर 3 सेलेक्ट करते ही आप देखें तो बहुत बड़ा सा स्क्रीन आ गया ये। अब नाउ इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द config tab, the very first tab, तो यहाँ पे कुछ mandatory fields हैं, mandatory fields and virtual router assignment and security zone, इस टैब पे हमें करना पड़ेगा। देन IPv6 टैब पे IP address, IPv6 we are not going to use here। और एडवांस टैब में आप इंटरफेस के जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं like link speed and mode and state, that can be configured from here। and important एक और यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, और वो हमें करना पड़ेगा, और वो क्या है, इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल भी हमें एसोसिएट करना पड़ेगा। वो क्या है वो समझाता हूँ मैं आपको, बट लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। सो कॉन्फिग वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट सिक्योरिटी जोन इनसाइड, ऑलराइट, IPv4 एड्रेस, static IP, PPOE is also supported, point to point over Ethernet and DHCP client. In most of the cases IP address टाइप would be static, एटलीस्ट हम लोग फायरवॉल को IP दे रहे हैं तो ये स्टैटिक ही होगा यूजुअली। WAN इंटरफेस में हो सकता है PPPoE या DHCP क्लाइंट हो, क्योंकि अगर हमारा कोई बाहर से लिंक टर्मिनेट हो रहा है और हमारा सर्विस प्रोवाइडर PPPoE सपोर्ट करता है, तो उस केस में हम लोग PPPoE चूज कर लेंगे। सो IP एड्रेस इज 172.16.0.1/16 लेके चलना है, /16। ओके, IP वर्जन 6 हम लोग अभी यूज नहीं करने जा रहे हैं। एडवांस टैब पे, एडवांस टैब पे हियर there are some options here like link speed, duplex mode, link state, auto में है and it's all good। ये एक important option है मैनेजमेंट प्रोफाइल, जो भी हम लोग यूज करेंगे आउटसाइड इंटरफेस में। तो फिलहाल बेयर मिनिमम लेके चलना हम लोग, और बेयर मिनिमम हम लोग लें वर्चुअल राउटर, सिक्योरिटी जोन और IP एड्रेस। ये देखिए ओके कर दिया इसको। ओके, दूसरा इंटरफेस इथरनेट 1/2। इथरनेट 1/2 में भी हम लोग ऑलमोस्ट ऐसे कुछ करने वाले हैं, और लेयर 3 इंटरफेस एंड वर्चुअल राउटर डिफॉल्ट, सिक्योरिटी जोन आउटसाइड, IPv4 एड्रेस स्टैटिक, एंड हम लोग की टोपोलॉजी में ये IP एड्रेस होगा 51/49। ओके, गुड। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं कि जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक प्रॉब्लम क्या आएगा हम लोग के केस में। अभी ये पॉलिसी जब मैं पुश कर दूंगा तो एक प्रॉब्लम आएगा। अभी पुश नहीं किया मैंने, लेकिन जैसे मैं पॉलिसी को पुश करूंगा तो एक प्रॉब्लम आएगा, और प्रॉब्लम क्या आएगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं।
तो इसलिए उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। Palo Alto firewall, outside interface, inside interface, and the third one is is outside interface, internet, और ये Ethernet 1/1 है। इसको IP हम लोगों ने ये दिया फिलहाल 142.16.0.1 और इसको IP एड्रेस मैंने दिया है। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे फिर इस फायरवॉल को एक्सेस करना होगा। So definitely I will be using this interface IP address. इस इंटरफेस के IP से मैं इसको मैनेज करना चाह रहा हूँ। अभी मैं इसी से मैनेज कर रहा हूँ लेकिन मैंने डिलीट करने के बाद आपने नोटिस किया होगा मैंने कमेंट कुछ नहीं किया अभी तक। तो बेशक मैंने डिलीट कर दिया, टेक्निकली तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, अभी कोई कमेंट नहीं किया हुआ मैंने। अब मैं इस इंटरफेस के IP से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ बाय यूजिंग HTTPS. So what I will be doing, https://111.30.77.51. बट पालो अल्टो फायरवॉल अपने मैनेजमेंट इंटरफेस के अलावा किसी भी इंटरफेस पे HTTPS या किसी भी प्रोटोकॉल को, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स को अलाउ नहीं करता है। लेकिन हमें अब क्या करना पड़ेगा कि इस इंटरफेस पे भी मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स को अलाउ करना पड़ेगा, राइट? SSH, मे बी पिंग एंड HTTPS। ये तीनों प्रोटोकॉल्स बाय डिफॉल्ट परमिटेड हैं only on management interface, not on regular data ports. So your data ports like Ethernet 1/1, Ethernet 1/2, they would not allow SSH, ping or any management protocols. That means we won't be able to access this firewall remotely because this management interface is not connected to internet. Like there is no alternate route to be connected to internet. So I cannot reach this Palo Alto firewall via management interface because I'm also sitting at the remote location. So the only way to access this Palo Alto firewall would be like using its public IP address, external interface IP address, which is 114.30.77.51. So for that, what I'm going to do now, I'm going to allow HTTPS, SSH and ping on this interface, Ethernet 1/2. But how to do that? So it's a two-step process. First step is create interface management profile here. Interface management profile. So look at this option here. On the left hand side, under this network profile section, here there is option here, interface management profile. So first we need to create interface management profile. Once created, then the same profile can be associated with any interface. So let's say if I create interface management profile and allow SSH, HTTPS and telnet, not telnet, telnet is not secure of course, HTTPS, SSH and ping, and then if the management profile is associated with Ethernet 1/2 interface, so by using its IP address, Ethernet 1/2 interface IP address, I would be able to access the firewall, at least from HTTPS. So look at the steps here now. So the first step is creating interface management profile. So interface management, and then left hand side में नीचे यहाँ पे add का tab है, name it, let's say I say interface management profile, right? And allow SSH and HTTPS and maybe ping. Done. Now go to interfaces section, Ethernet 1/2 interface and advanced tab, management profile here, associate management profile with it. Okay, good. So now this Ethernet 1/2 allows HTTPS, SSH and ping from any IP address. It's not restricted. Even if you'll try to open this box from your location, so you'll have to also use the same IP address.